नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। 47 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर सरकार से कह रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। और अब इस पूरे मामले को लेकर के जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर के हो क्या रहा है कि जो सरकार ने कानून लेकर आई है उसके खिलाफ तो बगावत देखने को मिल रही है। बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने में असफल रही है। और अब ऐसे में अब कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर के फैसला जो है वो देगा। लेकिन इससे पहले यहां पर बड़ा सवाल उठता है कि क्यों आखिर केंद्र सरकार किसानों को समझाने में विफल रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर से संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। फोटो लेना नितिन, सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का रुख रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बैकफुट पर है, लेकिन क्या इसे स्थायी समाधान माना जाएगा अभी? एक फोटो ले। जी संजय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाई है वो लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से तीनों कानून को लेकर किसान गाजीपुर बॉर्डर पर और अन्य बॉर्डरों पर धरने पर बैठे हैं और आज 47वां दिन है। 47 दिन से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ किसान भी मौजूद हैं और हम किसानों से बात करेंगे कि आज जिस तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाई है उसको लेकर क्या कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय मलिक है। मैं ग्राम बदौड़ा पोस्ट ढोटा मेरठ से आया हूँ, यूपी से। जिस तरीके से आज फटकार लगाई है कोर्ट ने सुप्रीम, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, अभी वो फैसला हमने नहीं सुना जो अभी लगाई है। कब कब आया आज उसका फैसला? अभी आया आज ही आया। जी, उसके बारे में नहीं सुना। पर हमारा तो जी ये है, युवा सरकार को देखना चाहिए। सरकार बहुत गलत काम कर रही है किसानों के प्रति, जो इन्हीं को सुन नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब हम 40 दिन से यहाँ पड़े हैं। युवा देखो, आप नौकरी पे से करनी चाहिए और युवा सड़क पे है। और भी लोग हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे सर, केंद्र सरकार को? जी, ये तो ऐसा है, इसमें जो भी ये कर रहे ये ठीक नहीं है। ये अपना तीनों काले कानून जो है ये रद्द कर दे। और जो है अपना हम भी घर चले जाएंगे। हम सर्दी में पड़े, ठंड है। ये भी जो वे एक दिन यहाँ बैठ के देख लो, उन्हें पता लग जाए कितनी सर्दी है कितनी ठंड है। तो थोड़ी सी मेरी भी परेशानी समझो और थोड़ा सा हम भी प्रोटेक्ट करो अपना। हम भी चला फिर काम की तरफ को। हमारे तीनों भाई बस ये रद्द कर दो और कुछ नहीं। नितिन नितिन मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। किसानों से सीधा सवाल पूछिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि क्या आप जो है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे? अगर आप नहीं लेंगे तो हमें फैसला करना पड़ेगा। फटकार लगाई है। साफ तौर पर जो है किसानों के हाथ में फैसला जाता हुआ दिख रहा है। उसको लेकर के किसान क्या कहेंगे? पहले उन्हें बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद उनसे सवाल पूछिए। जी। सर, मैं अब तो जी सर, आज क्या है कि केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कोर्ट ने, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? जी, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात हम मान लेंगे। पर अगर सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के खिलाफ जाएगी तो फिर किसान हमसे नहीं हटेगा। और जी, हमें आज 40 दिन हो चुके हैं। आज युवा इतना परेशान है, युवा सड़कों पे है। किसानों की कोई गलती नहीं है। हमारा पेमेंट के लिए हमारे क्षेत्र गन्ना बोते हैं हम। गन्ने का जी ये बोला था योगी ने, यो भी वहां भी बीजेपी सरकार है, कि 14 दिन में हम पेमेंट करेंगे। अब हम आपको बता दें, 84 दिन हमें गन्ना गिरते होगी अपने मिल में। आज तक हमारे पेमेंट तो दूर की बात, हमारी पर्ची पर आज तक जो हमारा प्राइस है वो भी नहीं डिक्लेयर हुआ इन पे। और जी, पहली बार जो पहली साल का सारा पेमेंट है वो भी अभी तक रुका हुआ है। अब ये बताओ किसान करे क्या? किसान की गलती क्या है? किसान क्या करे? और बताओ, अब अगर धरना ना करे, आंदोलन ना करे तो कहाँ जा किसान? कि कोर्ट ने बोला है सीधा कि अगर केंद्र सरकार को सीधा बोला है कि अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर हम कुछ करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट अगर उसे भी दिख रही है तो तब सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेगी और उसे लगेगा तो किसानों के हित में ही देगी जवाब वो भी। आपको लगता है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए? जी, बिल्कुल वापस होने चाहिए। ये वापस नहीं होंगे तो किसान यहाँ से नहीं जाएगा। मतलब पहले तीनों कानून हटेगा तभी घर वापसी होगी? जब जी तीनों कानून बिल्कुल ये खत्म हो जाएंगे और नया कानून बनेगा, जब किसान यहाँ जाएगा। यहाँ से ना किसान हलेगा ना यहाँ से। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे सर? अरे क्या कहे, बताओ क्या पूछो। जिस तरीके से आज कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है उसको लेके क्या कहेंगे कि या तो आप फैसला लें या ना तो हम फैसला लेंगे? सही कानून है। या तो फैसला लेने कोर्ट लेगा फैसला, उनके डरते है। किसानों को भी लगाएगा मिलो। किसानों की मांग पूरी करो, जो हमारी जायज मांग है सारी पूरी करो। काले कानून वापस ले लो और हमारा जो फसल है उसका हमें वाजिब रेट दे दो, हम चले जाएंगे अंत।
और हमें क्या करना, हम तो यहाँ से पड़े अपना घर को कह रखा है, पड़े रहो वहां से जितने दिन में तारा फैसला होगा जी उठते। अच्छा 2 साल हो गए पड़े रहेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से सर, आपसे जानना चाहूंगा, आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कोर्ट ने कि या तो आप फैसला ले, और भी या तो आप, सर क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी, आज कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, या तो आप फैसला लें किसानों को लेकर या हम फैसला लेंगे, तो आप क्या कहेंगे? जी 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 बताइए। नहीं यूज करेगा बात। अरे तू मेरे पे बोल रहा है। क्या सवाल बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, या तो फैसला आप लें किसानों के बारे में या हम लेंगे, क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। वो न्यायपालिका है, उसका हम स्वागत करते हैं, और अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं मैं तो आपसे हमारा धरना सीधा चलता सवाल, रहेगा। आप किसान हैं जो वहां पर, उनसे एक सवाल पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर के कमेटी बनाने का जो है वो आदेश दिया है, केंद्र सरकार से नाम मांगे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या, क्योंकि अब जो उन किसानों की जो आवाज है, जो किसानों की मांगे हैं, वो कमेटी सुनेंगे, उसको लेकर के किसानों का क्या कहना है? जी 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 जी। सर किसानों को कमेटी बनाने के लिए केंद्र मतलब बोला है कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए, जो उसमें नाम देने के लिए बोला, उसको लेकर क्या कहेंगे? कमेटी के नाम तो पहले से चयनित है, अब नई कमेटी क्या बनाएंगे? और कोर्ट ने दोबारा बोला बनाने के लिए बोला है, केंद्र सरकार को कमेटी बनाने के लिए बोला है, और केंद्र सरकार से नाम मांगे हैं कि जो कमेटी का गठन हो, उसके बाद जो है वहां पर नाम तय किए जाएं कि कौन कौन से उस कमेटी में शामिल होंगे, और उसके बाद जो है किसानों की मांगे वो सुनेंगे। उसको लेकर के क्या कहेंगे? कोर्ट ने केंद्र सरकार को कमेटी बनाने के लिए जो है कि नाम चिन्हित करें, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है वो अपनी कमेटी बनाए, तो हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो अपनी उस कमेटी से कोई मतलब नहीं है। किसानों की मांगे हमारी जो है, कमेटी वो ऑलरेडी वो पहले से कमेटी में बनी ही सुनी हुई जाएंगी है। फिर। किसान नेता हर मीटिंग में जाते हैं, उनके नाम पहले से ही चयनित है ना, उनमें कोई चेंज होता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कह रही है कमेटी बनाने के लिए, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो बनाएंगे खुद। इनसे सीधा सवाल पूछे ना कि किसानों की जो मांगे हैं वो तो कमेटी में सुनी जाएंगी, फिर लेना देना तो हो गया ना फिर। तो सर उनकी जो आपकी मांगे हैं वो कौन? कोर्ट अच्छी बात है। आज हमारे पक्ष में आया है फैसला सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर ये मतलब कि सरकार कुछ नहीं कर रही है तो उसका फिर हम करेंगे, इन्हें जवाब दो। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कराया है, वो आज किसानों के पक्ष में आया है फैसला। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट करेगी फिर किसानों के लिए, इसमें करेगी जी। लगता है कि तीनों कानून को लेकर मामला कुछ सामने आएगा, वापिस होगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी, इस काम पे होगा। और जी दूसरी बात यह, किसान तो इस कानून को बिल्कुल मानने को तैयार। पहले तो लड़ाई सरकार से थी ना? सरकार से ही है जी, हमारी सरकार से ही है, क्योंकि जो कोई कर रहा है सब कुछ सरकार के हाथ में, सरकार कर रही है। मतलब लगता है कि सरकार फिर कुछ नहीं कर पा रही, अगर कोर्ट को करना पड़ रहा है। हाँ, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। अगर सरकार कुछ करती तो आज किसान 40 दिन हो गए दिल्ली में नहीं लौटता जी, घर चला जाता अब तक। तो अगर कुछ सरकार करती, यहाँ पे इतने किसान शहीद हो गए आज तक। हमारे पीएम है जो मोदी साहब, उन्होंने आज तक कोई स्टेटमेंट दिया हो किसानों के या कुछ किया हो? बताओ आप। किसानों की गलती क्या जी? किसानों की तो कोई गलती नहीं है, अन्नदाता है, पूरे देश को खिला रहा, और जी उसकी सुनने वाला कोई है नहीं। तो किसान क्या करे जी? किसान ने आंदोलन करना पड़ रहा। हम युवा हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ कर जी यहाँ पढ़ना पड़ रहा, करे क्या? इस तरीके के यहाँ पे बहुत युवा हैं, और आप देख भी सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से पूरा जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और हजारों तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जी। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे सवाल पूछिए कि जो सरकार है वो तो लगातार कह रही है कि जो तीनों कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। सरकार कह रही है कि विपक्ष किसानों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। उसको लेकर के किसान क्या सोचते हैं? सर क्या नाम है आपका? सौरभ चौधरी। सर, सरकार बार बार कहती है कि ये जो कानून, तीनों कानून है, ये किसानों के हित में है। इसमें क्या है? पहला एमएसपी है। एमएसपी का मतलब क्या है? दो मतलब जो बड़ी लाला है वे 1,000 में गेहूं खरीदते थे और हमें 5,000 में बेचते थे। तो पहला जो है, सर आप क्या कहेंगे? सरकार कहती है कि बार बार कि किसानों के हित में है ये। नहीं सर, किसानों के हित में होते तो हमें धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता? हमारे हित में तो है ही नहीं, ये तो बिचौलियों के और पूंजीपतियों के हित में है कानून। सरकार कहती है कि लोगों को बहकाया जा रहा है, किसानों को बहकाया जा रहा है। कौन बहका रहा? कोई भी नहीं बहका रहा।
हम खुद जानते हैं कि हमारे हित में नहीं। आपको किस तरीके से लगता है कि आपके हित में नहीं है? क्या आपको कैसे लग रहा है कि आपके हित में नहीं है? हमें, कि सरकार तो कह रही है आपके हित में है। ये तो पूंजीपतियों के हित में है, हमको पता है इस बात का। ठीक है, किस तरीके से लग रहा है क्या कि आपके हित में नहीं है? अब तरीका कैसे बताऊं मैं आपको कि ये हमारे हित में नहीं है? हम वेस्ट यूपी से आते हैं, ठीक है, हम गन्ने की खेती करते हैं, मुख्य खेती हमारी गन्ने की है, ठीक है। हमारी शुगर मिल को चले हुए 2.5 महीने से ऊपर बीत गया। हमारा गन्ने का पेमेंट पिछले साल का भी बकाया है, और इस बार हमारे गन्ने का मूल्य हमारी पर्चियों पर 0 आता है। अगर आप कहे तो मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये नितिन जी, बताओ, सीधा सवाल किसानों से पूछिए। वहां पर एक सवाल इनसे पूछिए कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की बात जो है वो किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात करूं मैं तो कई जगहों पर तो किसानों की फसल एमएसपी पर भी नहीं खरीदी जा रही है। उसको लेकर के क्या रुख है उनका? क्या वो आश्वस्त है कि जब एमएसपी पर गारंटी कानून बन जाएगा तो उसके बाद उनको जो उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा? एमएसपी पे सरकार कानून बनाने के लिए आप बार बार बोल रहे हैं, सरकार को लेके क्या कहेंगे? हमें कानून की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें तो ये कानून रद्द करवा रहे हैं। आप कोई कानून नहीं चाहते? नहीं, जैसे था ऐसे ही चलते रहने दो। एमएसपी मूल्य को लेके क्या कहेंगे? क्या सर? जो एमएसपी का मूल्य है उसको लेके। अब एक बात बताइए हमें, हमारे धान का मूल्य गवर्नमेंट तय करती है 1900 रुपए कुंटल, और हमारा धान खरीदा जा रहा है 1200-1300 रुपए कुंटल। बिचौलिए खा रहे हैं हमें, तब सरकार कहाँ है? पूंजीपतियों का साथ दे रही है सरकार। हमारी लड़ाई केवल सरकार से है, ना और किसी से लड़ाई नहीं है। आप क्या कहेंगे? भाई हम तो ये कहना चाहेंगे कि किस सरकार को अपने काले कानून वापस ले, और ये जो किसान एमएसपी को लेके क्या कहेंगे? एमएसपी ये है जी, इस पे कानून बनना चाहिए। एमएसपी पे कानून बनना चाहिए कि जो भी कोई एक रेट है जो तय हो, उससे नीचे कोई भी बिचौलिया इसमें नितिन, किसानों से तो सीधा किसानों के सवाल बीच में जो पूछिए कि बिचौलिया कल है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे मामले को लेकर के फैसला सुनाएगा। कई दौर की सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। कल जो है किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। तीनों कृषि कानूनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है कल। उसको लेकर के किसान क्या उम्मीद कर रहे हैं? भैया, कल सुप्रीम कोर्ट किसानों के आंदोलन को लेकर कल फैसला सुनाएगा, उसको लेके क्या? भाई देखो, हमें उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो किसानों को देख रहे हो, किसानों के पक्ष में ही फैसला करेगी। सरकार को और किसानों के फैसला करेगी, जो देखे तो किसानों के पक्ष में ही फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट। आप क्या कहेंगे? कल कोर्ट फैसला सुनाएगी किसान आंदोलन को लेके? कल सुनाएगी, वो तो आज सुना चुकी है। नहीं, अभी कल भी सुनाएगी। तो अगर वो फैसला है, अगर किसान हित में सुनाती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम स्वागत करेंगे। नहीं सुनाती है तो हम आंदोलन रहित है ही। उसके बाद क्या? उसके बाद जैसे अगर आपके पक्ष में आता है या आपके विपक्ष में आता तो क्या कहेंगे? अगर पक्ष में आता है तो हम स्वागत करेंगे। अगर कानून रद्द करने को कहती है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को तो हम उनका स्वागत करेंगे, नहीं तो हम आंदोलन कर ही रहे हैं। पूरे मसले को लेकर के बड़ी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर के अपना फैसला सुनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और किसानों की बातों को वेबस्टार न्यूज के मंच के जरिए जनता तक पहुंचाने के लिए। तो कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पूरे मसले को लेकर के कमेटी बनाने के लिए कहा है। जो कमेटी के नाम है वो जो है कल केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दे दिए जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अपना फैसला सुनाएगा। उम्मीद तो यही की जा रही है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख है कि जो फैसला है वो किसानों के हित में आ सकता है, किसानों के हक में आ सकता है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में क्या कुछ कहता है, क्योंकि इस पर नजरें न सिर्फ केंद्र सरकार की लगी होंगी बल्कि इस पर नजरें किसानों की भी होंगी। क्योंकि केंद्र सरकार के लिए इसलिए अहम है क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को किसान विरोधी बता रहा है और सरकार के खिलाफ तर्क तेवर अख्तियार किए हुए है। वहीं दूसरी ओर जो किसान है वो टकटकी लगाए केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी ओर देख रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में क्या कुछ कहता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।